हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक इडियम्स है। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आज मैं अल्फ़ाबेट बी से रिलेटेड सारे इडियम, उसकी हिंदी मीनिंग और सेंटेंसेस में यूज़ को डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इडियम का हिंदी मीनिंग बता दूं। इडियम को हिंदी में मुहावरे कहते हैं। इडियम्स का मतलब होता है ये अपने एक्चुअल मीनिंग को छोड़ के दूसरे मीनिंग को शो करते हैं। मीन्स जो वर्ड लिखे होते हैं उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है उससे कुछ अलग शो होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इडियम है बिकॉज ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग है के कारण। जैसे कि मैंने बताया कि इडियम जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसके एक्चुअल मीनिंग से कुछ अलग शो करता है। अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और ऑफ का मतलब होता है का। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ को मिला के मीनिंग बन रहा है के कारण। ठीक है, तो इडियम को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल अलग शो करते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका कोल्ड के कारण। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटेंसेस में बिकॉज ऑफ का यूज़ किया गया है और ये बहुत ईजी भी है। बाई वे ऑफ के तौर पर। यू शुड नॉट टेक इट अदरवाइज आई सेड इट बाई वे ऑफ अ जोक। आपको इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने इसे मजाक के रूप में कहा है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से के तौर पर को यूज़ किया गया। नेक्स्ट है बाई डिंट ऑफ, यानी बल पर या द्वारा। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास बाई डिंट ऑफ हार्ड लेबर। वो क्लास में अपने मेहनत के बल पर फर्स्ट आया। बाई फोर्स ऑफ, यानी कारणवश। वी डू मैनी थिंग्स बाई फोर्स ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स के कारणवश बहुत सारी चीजें करते हैं। बाई मीन्स ऑफ, साधन द्वारा। वी ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज बाई मीन्स ऑफ कॉमन एफर्ट्स। हम विजय पा सकते हैं अपनी सारी डिफिकल्टीज पर सामान्य कोशिश के साधन द्वारा। नेक्स्ट बैग एंड बैगेज। ये हम अक्सर बोलते हैं कि वो अपना सारा सामान लेकर चला गया। तो ऐसी चीजें हम बोलते रहते हैं और अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो और अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे है ही हैज लेफ्ट दिस प्लेस बैग एंड बैगेज, यानी वो छोड़ चुका है इस जगह को सर सामान के साथ। बेड ऑफ रोजेस, यानी आराम की चीज। जैसे कि मैंने बताया कि इडियम्स में जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसके एक्चुअल मीनिंग से कुछ अलग शो होता है। अब यहाँ पे बेड का मतलब बिस्तर होता है, ऑफ का मतलब का होता है और रोजेस का मतलब गुलाब होता है। बट यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग मीनिंग निकला है, आराम की चीज। अब हम इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। द पोस्ट ऑफ अ वाइस चांसलर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस दीज डेज, यानी इन दिनों वाइस चांसलर की पोस्ट आराम की चीज नहीं है। बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों की सेज। द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स दीज डेज, यानी इन दिनों प्रधानाचार्य का पद या प्रधानाचार्य की पोस्ट कांटों की सेज है। बिफोर लॉन्ग, यानी शीघ्र या सून। ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक बिफोर लॉन्ग, यानी वो अपनी गलती महसूस करेगा शीघ्र ही। वो अपनी गलती शीघ्र ही महसूस करेगा। बाय ऑल मीन्स, यानी हर ख्याल से या हर तरह से। आई एम बाय ऑल मीन्स योर बेस्ट वेल विशर। मैं हर ख्याल से या हर तरह से आपका बेस्ट वेल विशर हूँ। ब्लैक शीप, यानी बुरे चरित्र वाला। देयर आर मैनी ब्लैक शीप इन द टीचिंग प्रोफेशन टू। टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत बुरे चरित्र वाले हैं। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं। दे आर बाय नो मीन्स डिपेंडेबल, वो किसी भी तरीके से भरोसेमंद नहीं है या वो किसी भी तरह से भरोसेमंद नहीं है। ब्रिंग टू बुक, यानी पनिश, दंडित करना। द गिल्टी मस्ट बी ब्रिंग टू बुक, यानी दोषी को सजा मिलनी चाहिए। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दूनी रात चौगुनी। जापान हैज़ प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी जापान उन्नति कर चुका है दिन दूनी रात चौगुनी। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी गलत या सही तरीके से। पीपल दीज डेज वॉन्ट टू बिकम रिच बाय हुक और बाय क्रूक, यानी लोग इन दिनों अमीर बनना चाहते हैं किसी भी गलत या सही तरीके से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनियमित ढंग से। इफ़ यू टेक द मेडिसिन बाय फिट्स एंड स्टार्ट इट विल हैव नो इफेक्ट। यदि तुम मेडिसिन अनियमित ढंग से लोगे तो ये कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी या करेगी। बोजम फ्रेंड, यानी दिली दोस्त।
कृष्णा एंड सुदामा, जैसे कि आपने सुन रखा होगा कि भगवान कृष्ण और सुदामा बहुत ही गहरे दोस्त थे। तो यहाँ पे सेंटेंस को यूज़ किया गया है, कृष्णा एंड सुदामा वर बोजम फ्रेंड, यानी कृष्णा और सुदामा दिली दोस्त थे। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर लाइफ इज बाय एंड लार्ज वर्थ लिविंग, कुल मिला के लाइफ जीने लायक है। बैड ब्लड यानी शत्रुता, बैड ब्लड लेड टू द रन ऑफ द टू फैमिली, यानी शत्रुता बर्बाद कर देती है दो परिवारों को। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ाबेट बी से रिलेटेड काफ़ी इडियम्स को पढ़ा और समझा, सेंटेंसेस में यूज़ भी देखा। सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, तो आई थिंक आप इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे, क्योंकि इडियम्स को हमें बीच बीच में रिवाइज करना पड़ता है। ये किसी रूल पे बेस्ड नहीं होता है जो हम रूल याद कर लें और इडियम्स को बना लें, क्योंकि एक्चुअल जो वर्ड लिखे होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप अगर अपने स्पीकिंग में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और इम्प्रेसिव हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही इफेक्टिव इंग्लिश आप बोलें तो आप इन इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट करें और लाइक करें। अगर न्यू व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको टाइमली मेरी सारी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।